मुरादाबाद में प्रदेश सरकार की तबादला नीति के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने जिला अस्पताल की ओपीडी में जमा होकर सीएमओ ऑफिस तक जुलूस निकाला। साथ ही नारेबाजी करते हुए सीएमओ ऑफिस का घेराव करके मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन मुख्य चिकित्सा अधिकारी को सौंपा। एक दिवसीय धरने पर बैठे कर्मचारियों का कहना है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो जल्द आंदोलन शुरू किया जाएगा। इस बीच डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संदीप बडोला ने भी धरने में पहुंचकर उनका साथ दिया। इस दौरान डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन के मंडल अध्यक्ष हेमंत चौधरी ने बताया कि पिछले कई दिनों से सरकार की यह तबादला नीति निरस्त किए जाने की मांग चल रही है, जिसमें 4 दिन तक स्वास्थ्य विभाग के लोगों ने तरह तरह से अपना विरोध प्रकट किया है। प्रदेश सरकार की इस तबादला नीति में कई बीमार डॉक्टर और स्टाफ का तबादला एक जिले से दूसरे जिले में कर दिया गया है, जिससे उनके परिवार का पूरा सिस्टम बिगड़ चुका है। इतना ही नहीं, बच्चों की पढ़ाई पर भी इस तबादला नीति का बुरा असर देखने को मिल रहा है। ऐसे में उनकी मांग है कि जल्द से जल्द इस तबादला नीति को निरस्त किया जाए। स्वास्थ्य विभाग में 30 जून 2022 को महानिदेशालय से पैरामेडिकल कर्मचारी संवर्गों के व्यापक स्थानांतरण किए जाते हैं। 15 जून 2022 को शासन द्वारा एक स्थानांतरण नीति जारी की गई, कैबिनेट के अनुमोदन से जारी की गई, माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन से स्थानांतरण नीति जारी की गई। और उस स्थानांतरण नीति में स्पष्ट व्यवस्था थी प्रस्तर 5 में कि विकलांग कर्मचारियों को, गंभीर बीमारियों से ग्रस्त कर्मचारियों को, मान्यता प्राप्त संगठन के कर्मचारियों को, दाम्पत्य नीति से आच्छादित कर्मचारियों को और 2 वर्ष से कम सेवानिवृत्त के कर्मचारियों के स्थानांतरण से मुक्त रखा जाएगा। उनके स्थानांतरण नहीं किए जाएंगे। लेकिन महानिदेशालय में आनन फानन में ऐसे सैकड़ों कर्मचारियों के स्थानांतरण कर दिए जो प्रस्तर 5 से आच्छादित होते हैं। हम माननीय महानिदेशक महोदय से मांग कर रहे हैं, उनसे हमने लिख के दिया, हमने सूची उनको दी कि इतने कर्मचारियों के, सैकड़ों कर्मचारियों के गलत स्थानांतरण हुए हैं। वो उसको स्वीकार कर रहे हैं कि ये गलत स्थानांतरण हुए हैं, उसको मान रही हैं। उन्होंने कमेटी जांच के लिए बुलाई, कमेटी की रिपोर्ट आ गई, लेकिन आज तक 1 माह बीतने के बाद भी उन स्थानांतरणों को निरस्त नहीं किया जा रहा है। और वरन दूसरी ओर उन कर्मचारियों को जबरन एक तरफा कार्य मुक्त करने के जनपद के अधिकारियों को आदेश दे दिए। जनपद के अधिकारियों ने उच्च अधिकारियों के आदेश के क्रम में कर्मचारियों को कार्य मुक्त करना शुरू कर दिया, उनके वेतन रोक दिए गए। अब कैंसर जैसे रोग से पीड़ित, दोनों किडनी फेलियर रोग से पीड़ित मरीज एक तरफा कार्य मुक्त कर दिए गए हैं। कमेटी वहां लखनऊ में विचाराधीन है, आज वो सड़क पर पड़े हैं। ये स्थितियां स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारी पैदा कर रहे हैं। हमने 14 जुलाई को महानिदेशालय पर धरना देकर सरकार का ध्यान, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को ध्यान आकर्षित करने का काम किया। उनसे कहा कि नियम विरुद्ध, मैं स्थानांतरण नीति का विरोध नहीं कर रहा, हम स्थानांतरण का विरोध, हम ये कह रहे हैं जो गलत स्थानांतरण नीति के विपरीत जाकर हुए उन पर रोक लगाई जाए। 20 तारीख से पूरे प्रदेश के कर्मचारी काला फीता बांध रहे हैं। आज पूरे प्रदेश के प्रत्येक जनपद में धरना कार्यक्रम दिया जा रहा है और कल से 30 तारीख तक, 26 जुलाई से 30 तारीख तक पूरे प्रदेश में 2 घंटे कार्य बहिष्कार किया जाएगा, जिसमें जनता को होने वाली असुविधा के लिए महानिदेशालय में बैठे उच्च अधिकारी जिम्मेदार होंगे। हमारी माननीय मुख्यमंत्री से मांग है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस प्रदेश से भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। जीरो टॉलरेंस का उनका पक्का इरादा है, लेकिन उनकी नाक के नीचे स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारी सरकार की नीति के विपरीत जाकर सरकार की छवि को खराब करने का काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए और कर्मचारी को न्याय दिलाना चाहिए, अन्यथा मजबूर होकर प्रदेश का कर्मचारी, वो कोरोना वॉरियर जो अपनी जान हथेली पर रखकर इस प्रदेश के जनता की सेवा करता है, न जाने कितने कर्मचारियों ने उस कोरोना काल में अपनी जान गंवाई, न जाने हमारे कितने साथियों के परिजन उस कोरोना काल में दिवंगत हुए, लेकिन बिना भयभीत होकर कोरोना वॉरियर अपने रात दिन काम करते रहे और इस पूरे प्रदेश को कोरोना मुक्त किया। ये वही कर्मचारी है, ये वही कर्मचारी है जो आज फिर अपने हक के लिए सड़क पर उतरकर अपना जमीन खून पसीना बहाने के लिए भी तैयार है। इसलिए हमारी अपील है कि हमने जो कार्य किए हैं, अपनी जान हथेली पर रखकर काम किए हैं, उसका इनाम हमको इस तरह न दिया जाए। हमारा जो साथ गलत हो रहा है उस पर हमें न्याय किया जाए।